अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और तकरीबन आधा रमज़ान भी गुज़रने आ गया है। और हम हर रमज़ान में जो है कुरान की तिलावत पे ख़ुसूसी जो है हम ध्यान देते हैं। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि हम कोई आयत पढ़ते पढ़ते हम जो है वहाँ पे अटक जाते हैं, हम उसको सही से पढ़ नहीं पाते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, हम कितना पढ़े हैं वो हम ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि जो हमारा बुक मार्किंग जो है कहीं मिस हो जाता है, या फिर हम ध्यान नहीं कर पाते कि हम लास्ट कहाँ रुके थे और हमें कहाँ से अभी आगे पढ़ना है हमें। तो उसके लिए जो है ये एक बहुत ही अच्छा ऐप है, जो ये ऐप है कुरान मजीद। तो ये जैसे ही मैं ऐप ओपन करता हूँ तो ये उसका फ्रंट पेज है। इस फ्रंट पेज में मैं जाऊँगा ये रीड कुरान के अंदर। इस रीड कुरान में जैसे ही ओपन करूँगा तो जो है ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद में है ऊपर दिया हुआ है जुज़, और दूसरी तरफ दिया हुआ है सूरह का नाम। तो ये जुज़ जो है ये हमारे सारे के सारे जो है 30 पारे हैं। तो मुझे अगर कोई भी खुसूसी, जैसे पहले पारे में, अभी मैं पहले पारे में हूँ, मुझे अगर दूसरे पारे में जाना तो मैं सीधा दूसरे पारे पे जा सकता हूँ। पाँचवें पारे में जाना तो मैं सीधा पाँचवें पारे पे इसमें जा सकता हूँ। और मुझे जो भी कोई सूरे पे जाना है, जैसे पहले सूरह फातिहा पे था तो सीधा मैं सूरह फातिहा पे आ जाऊँगा। उसके बाद में मुझे सूरह निसा में जाना है तो मैं निसा पे सीधा जा सकता हूँ। कोई भी सूरह यूनुस में जाना है तो मैं सूरह यूनुस पे जा सकता हूँ। तो ये सबसे पहले मैं कोई भी जो है पारा और जो सूरा है उस पे मैं ईज़िली मैं स्विच कर सकता हूँ। ये तो एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा, अब मिसाल के तौर पे मुझे इसकी तिलावत सुननी है तो ये नीचे प्ले बटन दिया गया है, तो मैं इसको प्ले करता हूँ तो तिलावत शुरू हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए आपने, जैसे ही मैंने वहाँ से प्ले बटन दबाया तो कुरान की तिलावत शुरू हो गई। अभी मिसाल के तौर पे मुझे जो है कोई भी दूसरे एक सूरह पे, जैसे कोई भी आयत पे जाके मुझे वो आयत मुझे सुननी है। मिसाल के तौर पे ये सूरह बकरा है और सूरह बकरा की जो है दूसरी आयत को मुझे सुनना है, क्योंकि वहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कि उसको किस तरह से पढ़ा जाता है। तो मैं उस आयत पे जो है मैं क्लिक करूँगा तो वो आयत जो है सेलेक्ट हो जाएंगी, रेड हो जाएंगी, और फिर उसको मैं प्ले करूँगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन। तो जो आयत पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ और नीचे प्ले बटन दबाऊँगा तो ये जो है प्ले उस आयत को कर देंगी। उसके बाद ये नीचे जो है ये सेटिंग का एक बटन दिया हुआ है, तो इसमें सेटिंग में मैं जाऊँगा तो इसके अंदर भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आयत डिले, रेंज रिपीट, प्लेबैक स्पीड। तो ये आयत डिले का मतलब क्या है कि इसके अंदर देखो, जैसे ही मैं जाऊँगा हाफ ऑफ आयत ड्यूरेशन 1 सेकेंड, मतलब 2 आयत के बीच में आपको कितना वक्त रुकाना है, कारी साहब को कितना वक्त रुकाना है, तो वो आप रुका सकते हैं यहाँ पे। और फिर ये नीचे जो है आपको कितनी सूरे जो है आपको जैसे रिपीट करनी, तो यहाँ पे रेंज दिया हुआ, पहला आता है सूरा, फिर जूज़, फिर रुक, फिर पेज, फिर आयत, मतलब कितनी सारे क्या क्या चीज़ें आपको कितनी रिपीट करनी है। मिसाल के तौर पे मुझे 10 आयत जो है मुझे रिपीट करनी है तो मैं यहाँ पे 10 आयत पे लगा दूँगा। मुझे अगर 10 आयत मुझे अगर जो है मुझे हिफ्स करना है तो मुझे ये 10 आयत जो है कंटिन्यू मुझे सुनना है, तो मैं 10 आयत रेंज पे मैं इसका रिपीटेशन लगा दूंगा। और फिर जो है मुझे कितना उसको रिपीट करना है, कितनी बार मुझे सुनना है, 1 बार सुनना है, 2 बार सुनना है, 3 बार सुनना है, कितनी मरतबा मुझे सुनना है वो उस आयत को हिफ्स करने के लिए, तो उतना मैं यहाँ पे रिपीटेशन पे लगा दूंगा। उसके बाद में कहीं कभी कभी क्या होता है, जो कारी जो है वो जब पढ़ते हैं तो हमें कभी कभी लगता है कि कारी जो है बहुत तेज़ जा रहे हैं, मैं उतनी तेज़ी से वो उनको पकड़ नहीं सकता हूँ। तो मैं उनकी कारी की जो है स्पीड भी जो है मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ। मैं अगर 0.9 0.8 कर दूंगा तो कारी का जो बोलना जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा। अभी मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अभी ये जो है ये 1 पे है, ठीक है, और मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने प्ले किया, नॉर्मल स्पीड पे डाला हुआ है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अभी इनकी जो है मैं स्पीड थोड़ी सी कम कर देता हूँ बोलने में, 0.8 कर दिया मैंने, ये तो 0.7 कर दिया, ताकि जो है कभी कभी हरूफ जो है मुझे समझने में आसानी हो जाती है। तो फिर इसको मैं अब प्ले करता, अब फ़र्क देखिए।
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. तो ये एक इसके अंदर फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी ये तो कारी मिशारी थे, तो इनकी एक स्पीड एक अलग स्पीड है, लेकिन आप अगर दूसरे कारी को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो उनकी स्पीड ज़्यादा रहती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको दूसरे कारी की स्पीड बताता हूँ। ये यहाँ पे मैं गया, बैक में मैं गया तो यहाँ पे जो है ये मुझे सारे कारी के जो है मुझे सेलेक्शंस आते हैं। सऊद अल शुरैम, वैद अल यमनी, इब्राहिम अल कादर, यासिर सलाम, ये काफ़ी सारे जो है मशहूर कारी हैं। तो मिसाल के तौर पे अभी ये मैं लगाता हूँ माहिर अल मुकैली, जो हरम के इमाम हैं। तो इनकी जो स्पीड में देखें आप, इनकी जो स्पीड में थोड़ी सी रवानगी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो जो मुझे अगर अपनी जो तिलावत थोड़ी सुधारने के लिए मुझे इनकी स्पीड को थोड़ा कम करना है, ताकि मैं जो एक एक जो हुरूफ है उसको अच्छे से मैं सुन सकूं, तो थोड़ा सा उनको मैं स्लो कर दूंगा और फिर उसके बाद में जो उनको मैं प्ले करूंगा उन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. तो ये जो है आपकी इनके साथ में जो है आप कारी की जो स्पीड जो है स्लो हो जाती है। तो ये एक इसका फ़ायदा है। और फिर उसके बाद में जो है आप इसके अंदर आपको जो कारी को आपको सुनना है, आप वो कारी को आप सुन सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे इसके अंदर कारी है, लेकिन अगर कुरान जो है अगर तजवीद और मखारिज जो है तिलावत करती हुई अगर सुनना है अच्छे से, अगर आपका कुछ सुधारनी है अगर आपको अच्छे से, तो मैं तो आपको एक मशवरा दूंगा कि आप मिशारी राशिद والذين जो है इनकी ही आप तिलावत ज़्यादा करें, क्योंकि इनकी तिलावत में जो है आप काफ़ी अच्छे से आप जो है तजवीद और मखारिज आसानी से निकाल सकते हैं, और इनकी स्पीड भी जो है ज़्यादा स्पीड नहीं है, बहुत कम स्पीड में है वो जाते हैं वो। ये एक चीज़ थी। अब इसके बाद में अभी मिसाल के तौर पे मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और जमात खड़ी हो रही है, अब मेरा यहाँ पे रुकना हो गया, तो मुझे यहाँ पे ये बुक मार्क लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको प्ले करूँगा, प्ले करके ومن यहाँ पे स्टॉप करके ये स्टार बटन आ रहा है, ये स्टार पे जो है मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आता है ऐड बुक मार्क, तो इसको जो है मैं ऐड कर दूँगा, ऐड बुक मार्क, और फिर इसको क्लोज़ कर दूँगा। फिर ये जो नीचे दिख रहा है बुक मार्क्स, तो जैसे ही ये बुक मार्क्स में जाऊँगा, ये मेरे कर जो है अभी के बुक मार्क्स हैं। तो जैसे ये इस जगह पे मैं रुका था, इसमें जो आप देखेंगे इसमें डेट और टाइम के साथ में आपका बुक मार्क आता है, तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस जगह पे आप सीधा आप चले जाएंगे। जो भी मतलब जो है आप जितने भी बुक मार्क ऐड करते जाएंगे उसके अंदर जो है वो ऐड होते जाएंगे। आपको जहाँ फिर आप रुके थे वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीधा उस आयत पे आप चले जाएंगे आप। तो ये एक इसका एक फ़ायदा है। और इसका जो एक बेनिफिट जो है ये है कि अभी जैसे अभी ये आप जो कुरान देख रहे हैं, ये जो है ये अरबी मुसहफ़ का कुरान है, मतलब ओस्मानिक फ़ॉन्ट्स का कुरान है। तो हम जो है इसके फ़ॉन्ट्स भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बैक साइड में जाके ये यहाँ पे जो है ये फ़ॉन्ट्स दिए हुए इंडो पाक, मुसहफ़ तजवीद, मुसहफ़ ओस्मानिक। मैं तो अक्सर ओस्मानिक ही पढ़ता हूँ, लेकिन जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो है ये इंडो पाक पढ़ते हैं। तो हम जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे जो इंडिया का जो कुरान है उसके हिसाब से भी यहाँ पे जो है सारे फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे बैक में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो है तफसीर भी इसके अंदर मौजूद है इसके अंदर। तो हम जो है तफसीर का भी अगर मुताला करना चाहते तो हम जो है तफसीर भी जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर तर्जुमे भी है इसके अंदर काफ़ी सारे, ये अगर ट्रांसलेशन आप देखेंगे तो इसके अंदर तर्जुमे भी है इसके अंदर। तो ये मतलब इससे जो है आप जो है काफ़ी सारा आप